कितने अच्छे अच्छे आप लोगों को मार्गदर्शन मिला है, प्रेरणादायी स्टोरी। यंग लेडी, आपकी एज में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था, आज देखो किस मुकाम पे हैं, हमारे राज्य स्तर का पुरस्कार भी ले लिया, और देखो अभी भी कंफर्ट जोन में नहीं गए। अभी क्या होता है कि हम लोग एक जो जॉब मिल गई हमको, मन में कुछ सोचा था वहाँ पहुँच गए और उसके बाद हम आराम से हो गए। ये भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन इन्होंने 15 महिलाओं की जिम्मेदारी भी ली, सक्सेसफुल जो टास्क मिला था उसको किया, और अब अगले मिशन की तैयारी में इन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है। तो अंजना मैम, आज ही आप हमारी ट्रेनर के रूप में भविष्य में इनवाइटेड है मैडम के, अब आपके टच में आ गई हैं, तो जो भी गुण आप सीखेंगी हमारी बच्चियों को सिखाइए, ताकि 12th पास के बाद अगर इनमें से कोई बच्ची किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रही, आपसे प्रेरणा प्राप्त करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं और कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्शन करें जिससे कि आप लोगों को नौकरी के लिए और भटकना ना पड़े और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। कल मैं नेटवाड़ गया था, तो नेटवाड़ में एक दुकान है सोनदान ब्रदर्स की, बहुत बड़ी, जो लोकल दुकान, वो अपनी दाल और बहुत सामान बेचते हैं। तो उन्होंने ये बोरी में, आप भी जाना कभी, वो रखी हुई थी कुछ सामग्री, वो कह रहे थे जी इससे पूजा का काम होता है, वो कोई शायद पेड़ पत्तों की जड़ होगी या कुछ होगा, वो है ना, वो यही हो जाता है यहाँ पे। तो देखो वो ऐसी चीज है, वो तो कहीं भी हमारे जंगल में मौजूद है। तो उस चीज को लाके हमारे आज की डेट में देखो कितना, मैं अभी वहाँ गया था सट्टा मसरी, बहुत इंटीरियर, आप तो उन गाँव के हैं, सारा का सारा हमारा बुरांस का फूल गिर के और वेस्ट हो रहा है, कोई उठाने वाला नहीं, इतना बहुमूल्य है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अभी सर कल ही इतनी बड़ी कैन लाए बुरांस के जूस की नीचे से, मतलब हमारी चीज़ है, यहाँ से गिर रही है, वो कोई इकट्ठा कर रहा होगा मार्केट में, फिर हमको उसको खरीद के लाना पड़ रहा है। जबकि अगर हम एफर्ट करें, इसको यहीं का यहीं बना सकते हैं। तो ऐसे वाली बात सोचनी है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, यही हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य भी है। आपको आपके भी संज्ञान में लाना चाहूँगा सभी के, अब हमारे स्कूलों में 9th क्लास से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल की पढ़ाई भी शुरू हो गई है, उसका एग्ज़ाम भी है, 2 लेवल के एग्ज़ाम है। 10th क्लास पास करके पहला सर्टिफिकेट मिलता है स्किल इंडिया का, भारत सरकार का सर्टिफिकेट। 12th क्लास के बाद आपको प्रोफिशिएंसी हो जाती है उस प्रोफेशन की। अब दिक्कत ये हो रही है, डिप्लोमा, दिक्कत हो रही है कि हम इनको, वी आर टेकिंग दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम इंफॉर्मेशन भी नहीं रखते, ना इनका यूज समझ रहे फ्यूचर में क्या होगा। कोई बच्ची अगर मुझे बता सकती हो आपके स्कूल में कौन सी व्यवसाय की ट्रेड है, पूरा नाम बता दो, कोई भी एक बच्ची जिसका वो सब्जेक्ट है कम से कम उसको तो आना। इवन द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट अमंग यू इज नॉट अवेयर। आपके लिए वांचल राणा नाम की एक लेडी है, उनको तो जानते हो, शक्ल दिखती है कभी? yes, आती है क्लास में? पढ़ाती है कुछ? क्या पढ़ाती है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल है, होटल मैनेजमेंट। तो हमने इस बार एक प्रयास किया था, मैडम ने बहुत बड़ा उसमें काम किया है, एक रियल टाइम एक्सपोजर देने का। हमने कहा कि जी इस बार बच्चियों को टूर, हम चाहे एक जगह ही दिखाएंगे, एक जगह ही घुमाएंगे, लेकिन इनको धर्मशाला में नहीं रुकवाएंगे, इनको किसी ऐसे महंगे वाले होटल में रुकवाएंगे जिसके रूम के गद्दे पे जब बैठोगे ना तुम लोग धस जाओ नीचे। हुआ ऐसा महसूस? तुम ये वहाँ गए, मैडम लेके गई, बहुत अच्छा इन्होंने अरेंज किया, और इनको शावर चलाना आ गया, लिफ्ट में बैठना आ गया, कई बार ऊपर नीचे हो रहे थे लिफ्ट में, ये है खाना बढ़िया टेबल चेयर पे सर्व हुआ, इनको बढ़िया काटा छुरी, हमको भी नहीं आता, हमने भी अभी तक नहीं पता कौन से हाथ से काटा बदलना, कौन से छुरी, दरवाजा वो कार्ड वाला है। कितने बजे हुए? आधे लोग तो 1-2 घंटा नहाए ही होंगे वहाँ पे, सारा सामान था तुम्हारे लिए। तो ये भी एक आप लोगों के लिए उस ट्रेड का जो आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो एक्सपोजर था। अगला एक्सपोजर आपको, आप लोगों के लिए ऐसे टाइम टू टाइम प्रयास करेंगे, और सीरियसली लो इन चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ की जो भी बच्ची अब 9th में आएंगी, कंपल्सरीली मैम सबको दिलाओ वो ट्रेड,
एक एडिड एडवांटेज है, जिस दिन 12th करके यहाँ से जाओगे मैक्सिमम बच्चे तुम लोग आर्ट साइड वाले हो, है ना। फिर आगे जाके फिर क्या करोगे, बीए करोगे, तो आपके पास ये स्किल्ड इंडिया का एक सर्टिफिकेट है और कहीं ना कहीं स्टैंड करोगे, कहीं ना कहीं आपको जॉब के लिए भी हम भी अगर आपके साथ रहे और नहीं भी रहे तो मैडम है और भी जो भी अधिकारी हैं पक्का प्रयास करेंगे। हमारा एक विजन है, ये मेरी पर्सनल सोच है कि हमारे स्कूल हॉस्टल इस काबिल ऐसे बन जाएं आप लोग, हम यहाँ से क्लास 12th के बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट कर सकें। हम कोई लोकल, हमारा साकरी आज की डेट में बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन गया है, बहुत बड़े ब्रांड नेम है। आप भी कभी जाओगे ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर वहाँ लोगों ने बना दी। साकरी का कौन है, वो देखा वो गोल वाला घर लकड़ी का, वो बाहर के आदमी है। आपकी जमीन पे, आपके यहाँ पे उन्होंने वो स्ट्रक्चर बनाई और पूरा टूरिस्ट वहाँ पे जाके रुकता है। तो ऐसे लोग या और भी बड़े ब्रांड नेम आएंगे, उनको हम बुलाएंगे कि भाई आइए आप कैंपस इंटरव्यू कीजिए और हमारी बच्चियों को इस ट्रेड में ये काम सीख लिया है और यहाँ से आप लेके जाइए, प्रोवाइडेड यू मस्ट टेक इंटरेस्ट एंड यू मस्ट बी रेडी। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें तो बीए करने के लिए भी देहरादून जाना है, अभी एक बड़ी मैट्रस देख रहा हूँ मैं यहाँ, हमारे प्राचार्य जी इतना प्रयास कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य जी, पहली बार मैंने ऐसा प्राचार्य देखा जी। हमारे सारे इंटर कॉलेज में विजिट कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बीए में ये प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात वो उन्होंने ये कर दिया कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर भी ले आए। अब तुम लोगों को है जानकारी, उससे तुम लोग बीए एमए प्राइवेट कर सकते हो ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत बड़ा काम किया। मोटिवेट कर रहे हैं तुमको, रुको यहाँ पे। लड़कियां तो रुकती हैं, लेकिन यहाँ का जो लड़का है वो 12th पास करने के बाद बीए करने के लिए भी देहरादून भाग रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी हम इतनी मेहनत करके डिग्री कॉलेज लाए, एडिशनल सब्जेक्ट की भी हम प्रयास कर रहे हैं। अभी लिमिटेड सब्जेक्ट होंगे, हमारे से डेटा लिया उन्होंने कि आप भी खर्च कर रहे हैं। मैं तो डेली यहाँ गाँव घूमता हूँ, सड़कों पे घूमता हूँ। सुबह सुबह जब ये रोडवेज बस जाती है, 2-4 बुजुर्ग मुझे सड़क पे दिखते हैं जी, कट्टे हैं किसी के हाथ में, किसी के हाथ में बोतल है। जब मैं पूछता हूँ वो जी नाती पढ़ते हैं वहाँ और उनके लिए राशन लेके जा रहे हैं। और जब मैं पूछता हूँ नाती क्या पढ़ रहा, बीए कर रहा है जी, है ना। तुम लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे। तो भाई घर वालों के हार्ड अर्न मनी को वेस्टेज नहीं करना है। जिसकी ज़रूरत है, जो वेल टू डू है, जाओ देहरादून, कोई दिक्कत नहीं। जो बर्डन अगर दे के जा रहा है तो नो मीनिंग। आप यहाँ रहो, बीए पास करो, पढ़ाई करो, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगी आप लोगों के लिए, लाइब्रेरी बनेगी, सब कुछ बनेगा और यहीं से अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।